Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The relentless loss, the relentless devastation, the relentless tragedy. A young boy who has just lost his father, and there a woman who has just lost her husband. बहुत बहुत अफसोस आपके लॉस के लिए. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या मुश्किल हुई ट्रीटमेंट पाने में सर? मैम सारी मुश्किल ही हुई यहाँ पे किसी ने ट्रीटमेंट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है. ऊपर ले गए एडमिट करा, यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं दिया ऊपर. आधे घंटे तक मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, आधे घंटे अलग हुआ मेरे पापा की डेथ हो गई. ऐसा थोड़ी होता. कितनी देर थी हॉस्पिटल में? रात को 1 बजे से नहीं, 5-6 बजे एडमिट करा इन्हें. 5-6 बजे एडमिट करके नीचे ही थे. फिर इन्होंने ऊपर शिफ्ट करा. मैं आधे घंटे बात करके बस बाहर ही घूमने गया हूँ, इतना हो गया. जब जैसे ही इन्होंने ऊपर शिफ्ट करा, इन्होंने ऑक्सीजन लेवल देना ही बंद कर दिया. आपको लगता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी? बिल्कुल. दीदी आप क्या बोलेंगी? आप क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन है ही नहीं हॉस्पिटल में. बोले थे आपको ऐसे? और क्या दीदी आप कुछ बोलना चाहिए? बोले थे तो ऑक्सीजन नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं दिया. कहीं ऑक्सीजन लगा, उसके बाद आईसीयू कुछ भी नहीं दिया, कोई इलाज नहीं किया मेरे भाई का. एक मिनट, आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दोनों की प्रॉब्लम हुई? हाँ, हमें पर्चे में लिख के दिया है कि यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे ये होगा वो होगा, कुछ लिटा दिया बस इन्होंने. और इनका कोई इलाज नहीं कराया, ना कोई डॉक्टर देखने आया, ना कोई ओल्ड वो आया, कोई भी नहीं आया देखने. सिंगल एक पर्सन कोई ट्रीटमेंट देखने आया हो कि हालत क्या है, कोई भी नहीं आया. बस इंसान लेटा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और कुछ नहीं. और दीदी आप कह रही थी कि साइन भी करवाया कि कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है. करवाया सर, बताओ इसके बारे में. कंसेंट करवाया, बताइए. मेरे से साइन करवाया कि यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पे आईसीयू बेड नहीं है, अगर हमारे कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. तो क्या क्या चीज़ें नहीं थी? इन पे आईसीयू बेड नहीं था और वेंटिलेटर भी नहीं था. और ऑक्सीजन था बहुत वो भी नहीं था. बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने दिया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद. और आपसे साइन करवाया? हाँ, साइन करवाया मेरे को बकायदा पेपर पे. और बोला कि मतलब कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. सर आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ? नहीं आप सॉरी, आप बोल रहे थे. सर आपका नाम? मेरा नाम जतिन है. और आपके फादर की उम्र क्या थी? 45. तो बहुत यंग थे. और अगर आप इतना मुझे बताइए कि वो करते क्या थे? वो मैम बिजनेसमैन थे, अपना काम था, टेलर थे. और आपकी उम्र? मेरी मैम 21 है. तो 21 पे आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि आपको इस तरह का कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ा? यस मैम. हाँ, क्या कर सकते हैं मैम, बताओ. आप लोगों को या सरकारों को क्या कहना चाहेंगे सर? हॉस्पिटल ना आए, अपने घर में बैठे रहे बस. यहाँ के मारने के लिए हॉस्पिटल बिल्कुल भी ना आए. हॉस्पिटल में कोई भी इलाज नहीं है. जो अपने आप बच रहा है, अपनी किस्मत से बच रहा है, बस वही जी रहा है. अदरवाइज सब मर के जा रहे हैं यहाँ से. हॉस्पिटल में मरने का जाते सब. आधे घंटे पहले बात कर रहे थे, अब आधे घंटे बाद ही मौत ही हो जाएगी. ये कि मारने के लिए हॉस्पिटल में ला रखा है क्या? समझ में नहीं आता, पता होता तो कभी नहीं ला. उन्होंने ऊपर जाके ऑक्सीजन देना बंद कर दिया इन्हें. ऑक्सीजन की भी तो कमी है हर अस्पताल. आई एम डैम श्योर. और पेशेंट ऑलरेडी डेथ हो चुका है. 1 घंटा इन्होंने कोई खबर नहीं दी कि योर पेशेंट हैज़ बीन डेड. These are the scenes of devastation. When we asked this family what was the biggest ordeal, a young 21-year-old boy had to sign a consent form that if something were to happen to his father, it would not be the liability of the hospital. The hospital is dealing with the same shortages as all hospitals in Delhi, indeed in India are. The absence of ICU beds, the shortage of oxygen, the shortage of staff. This is what we're dealing with here, and the rage among people, the pain among people. आप इस परिवार से बात करिए तो उन्होंने इतना भी बोला कि हम हॉस्पिटल मरने के लिए थोड़ी ना आए थे. येट इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया पीपल आर साइनिंग व्हाट कुड बी कॉल्ड द मॉडर्न वर्जन ऑफ अ डेथ वारंट कि आप साइन करिए, आपको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी नहीं है. लेकिन इसमें हॉस्पिटल को भी दोष नहीं दिया जा सकता. हेल्थ वर्कर्स कैन ओनली डील विद व्हाट दे हैव, एंड हॉस्पिटल्स आर हैविंग टू गो टू कोर्ट टू बेग फॉर ऑक्सीजन. हॉस्पिटल्स आर फ्लैगिंग दैट दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ. But could that be any consolation to this family, to 21-year-old Jatin? Look at this portrait of one devastated Indian family. If I were to come here and just show you
the sense of pain, the sense of desolation, these are the images that India will never, ever, ever forget. Gasping for breath. This is the tragedy that many hospitals in the national capital and in various cities and states across India are going through. As COVID cases started spiraling, hospitals were literally begging for oxygen and running pillar to post to arrange for oxygen supplies. The hospitals did not have sufficient oxygen for the patients. Many patients were turned away by the hospitals. This is one of the many hospitals in the national capital, like hospitals across India, that has had to put up a notice saying it can no longer take any more patients because it does not have adequate oxygen supply. This is the tragedy that is playing out outside multiple hospitals. Hospital owners are literally begging. Some of them are breaking down in tears as they try and organize oxygen supply for their institutions. In the meantime, what it does is mean that families like this one, with this lady who is not well, not knowing where to go. And let's just get a sense from her on what's happening. दीदी क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब है? इनको क्या हुआ? सीने में दर्द, क्या बताऊं? सीने में दर्द है खांसी से। अच्छा, मैं आप पूछती हूँ कि इनका नाम क्या है? अजय कुमार। नहीं, लड़की का क्या नाम है? ज्योति। अच्छा, इनको क्या हुआ है क्योंकि ये ठीक तरह से बता नहीं पा रही है? ऑक्सीजन ले पा रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है इसको। अच्छा, तो जब आप लोग हॉस्पिटल आने की कोशिश की आपने, तो ये लोग क्या बोले? जगह नहीं है बेड में, बेड नहीं है हमारे पास। और नोटिस भी लगाया है इनको ऑक्सीजन की कमी है अस्पताल में हाँ, ना? बेड नहीं है इनके तो पास। आप लोग कोविड टेस्ट करा पाए? अभी नहीं करवाया। तो आपने कोशिश किया कराने की? नहीं, अभी तो नहीं करा। अस्पताल में ही नहीं पहुंचे तो कैसे मैम? अस्पताल में ही एंट्री नहीं हो रही है तो कोविड टेस्ट तो अस्पताल के अंदर ही होगा ना। तो हम अंदर जाने नहीं दे रहे, बोल रहे बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हमने ये बोला हमारे पेशेंट को क्या पता कोरोना हो या ना हो, कोरोना पॉजिटिव हो ना हो, कोई दूसरी बीमारी हो, तो ये कह रहे कोई भी बीमारी हो हम पेशेंट को नहीं लेंगे। So this is the other confusion. There is so much pressure on the testing system that a lot of people don't actually know where to go to get a COVID test. In the meantime, you have absolutely anguished patients. They're confused, they're scared. दीदी आप बोल रही थी कुछ, मैं ये कह रही हूँ आप लैब जाके कोविड टेस्ट कराने का कोशिश किया? कुछ नहीं करा, अंदर हमारे को जान दिए नहीं, कुछ नहीं। कहाँ से कितनी दूर से आए हैं आप? हम शालीमार से आए। तो आप कहाँ जाएंगे? अब शालीमार ही जाएंगे, घर पे जाएंगे। तो इन दीदी के बारे में कुछ बताइए कि क्या हो रहा है इनको? इनका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति जी, क्या उम्र है? उम्र कितनी है? 28। तो इनको सांस लेने में मुश्किल हाँ, हो रहा है? सांस लेने में। और कितना दिन से ऐसा चल रहा है? ये हाँ, सुबह से ही होया। तो सर अब आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी तो हर जगह हो रही है, अब आप किसी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करेंगे? तो मैम टेस्ट से इलाज थोड़ी होगा, इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा ना। अगर हमारे पेशेंट की अगर जांच में भी कोरोना आता है तो इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा ना। तो मैम हॉस्पिटल वाले एंट्री नहीं दे रहे तो इलाज कैसे होगा? घर में भी हो सकता है। बुखार है दीदी को? बुखार नहीं है। तो आप प्लीज़ टेस्ट कराइए किसी प्राइवेट लेबोरेटरी जहाँ कोविड का टेस्ट होता है। करवानी तो आया और काय को आया, कुछ कर रहे नहीं तो कहाँ से करवाएंगे, काम खुद थोड़ी कर लेंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ और भी जगहों में होता है, आप प्लीज़ देखिए, आप किसी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है? चलिए, आप ख्याल रखिएगा। नाउ इवन द कंफ्यूजन इन दिस फैमिली अबाउट द फैक्ट दैट दे थिंक अ कोविड टेस्ट कैन ओनली बी डन in a hospital. There is not enough clear communication that is coming from a centralized place, from different governments. That anguished, panic-stricken family believes that they must come to hospital because the lady was feeling like she was gasping for breath. So pressure on the testing system, but also hospitals like this one of many that have had no option but to close their doors as oxygen runs out, and India literally fights to breathe.
हमने आपका ट्वीट पढ़ा रिगार्डिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज इन योर हॉस्पिटल, तो थोड़ा बताएंगे क्या सिचुएशन है इस टाइम? 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ सर, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मतलब ऑक्सीजन पहुंचा है या नहीं पहुंचा? सर थोड़ा अरेंज हुआ है, 1 घंटे का 2 घंटे का बैकअप। 2 घंटे का बैकअप है आप हैं? तो पेशेंट स्टेबल है या? अभी तो सर चल रहा है, मैनेज कर रहे हैं। तो ये भेजा किसने है ये जो 2 घंटे का बैकअप है? नहीं तो सर हमने खुद ही अरेंज किया सर। तो गवर्नमेंट ने कोई हेल्प की? अभी तक नहीं सर। तो आपने किसी को अप्रोच किया? आपने तो ट्वीट भी किया था, सीएम को भी मार्क किया था, बाकियों को भी। सॉरी सर। आपने तो सबको मार्क किया था, कोई रिस्पांस मिला आपको? आपको कोई रिस्पांस मिला? हेलो। हाँ जी, आपको कोई रिस्पांस मिला जो आपने ट्वीट्स वगैरह किए? सर ट्वीट्स पे सिर्फ मीडिया से ही रिस्पांस मिला है। तो अधिकारियों से कोई रिस्पांस? ऑफिशियल से नहीं मिला। तो आपको कितनी शॉर्टेज है ऑक्सीजन की? सर एक्चुअली 360 सिलेंडर्स चाहिए। तो है कितने? साइकिल। तो आपके पास कितने हैं? एक सेकंड सर, हम 13 सिलेंडर कंजावला और भिजवा दो। हाँ 27 गए हुए और 13 40 आ जाएंगे। अच्छा 360 चाहिए आपके पास, 40 है? सर चाहिए अपने को। एक्चुअली क्या था कि हमारे पास टोटल ना 60 सिलेंडर्स हैं। हाँ। तो हम उनको क्या करते थे, कभी इतना तो रश होता नहीं था। हाँ। जनरल चलता था तो हम 30 फिलिंग पे देते थे। हाँ। और 30 से काम चलाते थे। अच्छा। अब इन दिनों कंजप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि हमको फॉर 24 आवर्स हमें 360 सिलेंडर्स चाहिए टू रन अ साइकिल। हाँ। अब तक हमारे नियर बाय मुंडका में 2 प्लांट्स थे। हाँ। तो हम वहाँ से उसको रिफिल कराते रहते थे 30 करके 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे पे। तो वो हमें रिफिल करके दे रहे थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, शाम को कोई एसडीएम ऑर्डर हुआ या क्या हुआ, उन्होंने हमको सिलेंडर देने से ही मना कर दिया। An oxygen langar organized at a Gurdwara in Indrapuram, Ghaziabad is an interim measure to save COVID-19 patients. ऑक्सीमीटर तो भैया जल्दी से ऑक्सीमीटर तो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ऑक्सीमीटर तो ऑक्सीमीटर आ गए भैया, आ रहे लेके आ। Desperate cries for help by families like this one are now commonplace at the gates of this Gurdwara in Ghaziabad, the industrial town just 1 hour from the national capital.
On the streets outside, there's a rush of cars, motorcycles, auto rickshaws, and cycle rickshaws. Across classes and neighborhoods, they're all coming here. This is the only such place of its kind for ordinary citizens to turn to when they are unable to get a bed or a hospital or even a COVID test, but are quite literally gasping for breath. This is, of course, only an interim measure. An oxygen langar, as the Gurdwara calls it, cannot replace a hospital, medication, or consistent treatment. But for now, it's all that people have. And as evening falls, the crowds do not dim, they only get larger and larger. Thankfully, the family that first drove in here in panic is now feeling much better. This is their story, and also the story of a country literally starved of oxygen. An image no Indian ever thought we would see in the national capital. If you pull out from that oxygen cylinder and I show you where I'm standing, I'm actually standing at a Gurdwara. If you look up here, this is a Gurdwara in Indirapuram in Ghaziabad in the state of Uttar Pradesh. And while Gurdwaras are known for their langars, the times are such that the Gurdwara, instead of providing Kada Prasad, is providing an oxygen langar. Yes, an oxygen langar. And what's been happening is that people, because this is a country that's gasping for breath, people who can't breathe, like this old lady here, their families are bringing them in a car. We saw her desperate family members just minutes ago rushing out, saying, somebody help me, koi madad kare. They come here, the Gurdwara then provides a cylinder like this one. It's strapped through to the impacted person, and at least they get some minutes of relief. And minutes ago, I saw Rishabh here, और जब आप गाड़ी से निकल रहे थे, आप रो रहे थे. मैंने देखा, मुझे बहुत दिल मेरे दर्द पहुंची. क्या हो रहा था नानी को? नानी की सांस बहुत उखड़ रही थी. मैं तो असल में नानी से मिलने आया था आज. तो मैं तबीयत बहुत ख़राब है इनकी, इन्होंने मुझे बताई. तो मैं हर हॉस्पिटल में भाग के थक गया मोस्टली, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ. किसी ने कुछ नहीं किया. पत्नी मुझे बस बाबा जी का ने फ्रेंड को कॉल करी, उसने मुझे ये लिंक भेजा कि गुरु सिंह साहब जाके देखा उनका, और फिर यहाँ पर तुरंत दौड़े लेके आया. नानी की उम्र क्या है? नानी की उम्र है 77 ईयर ओल्ड. और ऑक्सीजन कितने लेवल तक गिर गया था? ऑक्सीजन पूरा गिर गया, तो मतलब 50. इतना आप घबरा क्यों गए बताओ? मैं पैनिक इसलिए हो गया था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे कोई ले ही नहीं रहा था. किसके दरवाजे में? आप कहीं और भी गए पहले? हाँ, मैं कहीं और भी गया. कहाँ गए थे? मैं जीटी भी भागा, हर हॉस्पिटल भी भागा, हर जगह भागा. कहीं किसी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए. बस ये बाबा जी ने बस मेहर थी, उन्होंने ही आसरा दिया. कभी आपने सोचा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे दृश्य देखेंगे कि दिल्ली के 1 घंटा दूर यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे मैकडॉनल्ड्स की लाइन होती है, वैसे ये ड्राइव थ्रू एक ऑक्सीजन का हो गया? जी हाँ जी बिल्कुल. और लोग बहुत घबराए, बहुत पैनिक है सर मैम, बहुत पैनिक. आप नानी जी जब ले लेंगी ऑक्सीजन तो क्या करेंगे आप? अब आगे हम और सिलेंडरों का इंतजाम करने के लिए मेरे मामा जी अभी गए हैं कहीं से खरीदने. जी हाँ. और ये कितनी देर तक इनको चढ़ा कर रखेंगे? ये अभी 20 मिनट 10 मिनट और बोल के गए हैं. चले, आप ख्याल रखिएगा नानी जी का. तो ये एक ही फैमिली है. अभी आपसे थोड़ा और भी बात करते हैं ऋषभ, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिक्शा है, ये ई रिक्शा है, और आप इनके पीछे देखिए, यहाँ देखिए, जो लोग अपने आप की तबीयत में, जिनको लग रहा है उनकी तबीयत ख़राब है, वो यहाँ आते हैं गुरुद्वारे के पास और उनको मदद मिलती है. ऑक्सीजन या नेबुलाइज़र उनको लगा दिया जाता है. दीदी कहाँ से आए हैं? शालीमार गार्डन. और क्या हुआ? सुबह ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था. अच्छा, तो अभी चढ़ाया हुआ है सिलेंडर? हाँ, अभी लगाया है. कोई आराम पहुँचा? थोड़ा सा ठीक हुआ है. अस्पताल जाने की कोशिश किया था. अभी कहीं बेड अरेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी बेड अरेंज नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा थी, इसलिए सुबह. कोविड टेस्ट कराया क्या? हाँ, कराया. पॉजिटिव है? अभी रिपोर्ट नहीं आया उसका. This is the other problem, that there is such a delay in the time that it's taking to get reports, that diagnostically you have to assume that someone has COVID if they're showing the symptoms, and they have to be treated diagnostically. So let me just give you a sense of where I am. This is the Gurdwara at Indirapuram, and if we move back and if we slowly move to the street here,
Let me bring the camera out onto the street and give you a sense of how many people have lined up in their cars. There's a virtual traffic jam here as car after car filled with people who cannot breathe. And you can see that's the main road. And right till the back, there's a huge long line of cars. And anyone who can't breathe is coming here for at least some temporary relief. And if ever there was a metaphor that captured really the story of a country that is literally fighting to breathe, it would be these giant cylinders at a Gurdwara where the langar once used to be about halwa or kada prasad. These are the times that we now live in. And let's go and talk to some of the volunteers here. You can see here is where the work in the Gurdwara is happening. And all along on this side, you can see people who are in their chairs. And on this side, you can see the oxygen cylinders. And let's just talk to some of the volunteers and those who are at the helm of this Gurdwara कि ये आइडिया आया कैसे। सत श्री अकाल सरदार जी, ये बताइए कि ये जो ऑक्सीजन लंगर का आइडिया, गुरुद्वारे में हम जाते हैं, कड़ा प्रसाद खाना, आप लोग हमेशा जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लंगर का आइडिया कहाँ से आया? मैडम, पिछले 10 दिन से जब हॉस्पिटल पूरे फुल पैक्ड ओवरलोडेड हो गए, कम से कम 500 से 700 पेशेंट हमने एडमिट करा दिए, जब हॉस्पिटल ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सारी प्रॉब्लम आ रही थी ऑक्सीजन पे लेके, ऑक्सीजन नहीं थी पेशेंट के पास, वही ऑक्सीजन जा रहे थे हॉस्पिटल में। और तब रात में दिमाग में आया क्यों ना हम ही पेशेंट को ऑक्सीजन यहाँ पे एक लगा के ऑक्सीजन का लंगर इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए। और आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पीछे भी देख रही हूँ वैन्स भरी हुई हैं ये सिलेंडर की, आप लोगों ने कैसे प्रोक्योर किया इनको? मैडम, हमें कोई एक आवाज़ लगाता ना एक सिलेंडर के लिए, उसके लिए भी गाड़ी रेडी है। कोई 2 सिलेंडर हमें 200 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े उसके लिए भी गाड़ी। आपको भी तो मुश्किल हो रही होगी ये ढूंढने में? बहुत बड़ी मुश्किल मैडम, कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई भी, किसी भी डिपार्टमेंट से या प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही कि हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं। हम 2 कहीं से 3 कहीं से 4 कहीं से। कहाँ से ला रहे हैं आप? मैडम, अभी तक हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, गुड़गांव, हर एरिया से कलेक्ट हो रहे हैं। पूरी टीम हमारी फैली हुई है, 6 से 8 गाड़ियाँ सिर्फ इसी काम के लिए लगा रखी है खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो जाए। और जो लोग आपकी मदद करना चाहें वो क्या किस तरह मदद कर सकते हैं? हमारा पेटीएम नंबर 9097041313, इस नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं और यही हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। और खालसा हेल्प इंटरनेशनल, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे यूट्यूब पे, उस पर आपको सारी अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं। सत श्री अकाल प्राजी, थैंक यू। और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ रात के 8 बजने को आ रहे हैं, और अभी भी पीपी पहन के गुरुद्वारा के वॉलंटियर्स लोगों की मदद कर रहे हैं। और जितना ऑक्सीजन सिलेंडर लग सकता है वो लग सकता है। आप बता रहे कुछ? मैडम, स्पेशल हमने एक और एडवांस काम किया है कि हमने ऑक्सीजन की लाइन ही चालू कर दी है। जो हॉस्पिटल्स में होती थी वो हमने रोड पे चालू कर दी है, क्योंकि गाड़ी में सिलेंडर लेके जाना और उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब हमने यहाँ पे 20 आउटपुट लगा दिए हैं, 20 पेशेंट एक साथ बैठ के यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं, बाकी गाड़ियों में जा ही रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी लाइन यहाँ लगी हुई है, और आप यहाँ तक आइए तो लगी हुई है, और यहाँ पे पानी की सेवा भी हो रही है और लाइन से लगे लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप यहाँ आए तो आपको और लोग दिखेंगे। एंड दिस इज़ द न्यू रियलिटी ऑफ अ कंट्री वेयर द ऑक्सीजन शॉर्टेज हैज़ प्रूव्ड टू बी द बिगेस्ट क्राइसिस, एंड सिटीजन इनिशिएटिव्स लाइक दिस वन आर सेविंग द डे with their oxygen langars. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.